हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। इसके पहले जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था उसमें से देखे थे वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, या वाष्प दाब संबंधी राउल्ट का नियम क्या है। इन सब के बारे में हम लोगों ने क्रमशः वीडियो में देखा था और ये हम लोगों को शायद याद भी होगा और रिवीजन भी किए होंगे। इसमें से कुछ टर्म्स हमको हो सकता है भूल गए हों, तो उनको फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, तब आगे चलते हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था कि जैसे मान लीजिए एक बीकर ले लिए और इस बीकर में आप ले लेते हैं क्या, इसमें से विलायक को ले लेते हैं। जब विलायक को लेंगे और इसका जो वाष्प दाब बनेगा मीन्स शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, उसको हम लोगों ने लिया था यहाँ पर P डिग्री A के द्वारा। और यदि इसी में हम नमक को मिला देते हैं अर्थात अवाष्पशील विलेय को मिला देते हैं, जैसे NaCl हुआ, तो इसको मिलाने के बाद जो वाष्प दाब बनेगा मीन्स विलयन का जो वाष्प दाब होगा उसको आप नोट करेंगे PA के द्वारा। ठीक, चलते हैं फिर से। तो यहाँ पर राउल्ट के नियम से देखे थे, राउल्ट ने एक नियम बताया था, फिर से उसको सुन लेंगे। उन्होंने बताया था निश्चित ताप पर, ध्यान देंगे, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय से बने विलयन के ऊपर वाष्प दाब मीन्स किसका होगा, विलायक का ही बनेगा। विलायक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और इसके लिए हम लोगों ने व्यंजक भी निकाल लिया था। तो इसलिए हम इसको बताए हैं क्योंकि राउल्ट के नियम से ही आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो फिर से यहाँ पर देखेंगे राउल्ट का नियम, तो ध्यान देंगे इसमें राउल्ट के नियम से यहाँ पर क्या देखे थे, PA इक्वल टू P डिग्री A और विलायक का मोल प्रभाज इंटू में रहेगा। ये पहले हम लोगों ने देखा था, निकाला था, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ ये हो गया विलयन का वाष्प दाब, ये हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज। ध्यान रखेंगे A यहाँ पर हमने विलायक के रूप में लिया है, अर्थात यहाँ पर लिख ही सकते हैं हम लोग विलायक के रूप में हमने एक घटक को लिया हुआ है माना है, और विलेय के रूप में यहाँ पर विलेय को हम B घटक मान करके चलेंगे, अर्थात जहाँ भी यूज करेंगे आप इनको लेकर के चलेंगे। तो ये क्लियर हो गया। इसको आप ले लेंगे समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें ये देखे थे कि किसी भी विलयन में, जैसे ये विलयन हो गया, घटक हमारा एक हो गया, यहाँ पर सपोज कीजिए ये B हो गया और ये हो गया A, तो A और B के मोल प्रभाजों का योगफल सदैव 1 होता है। अर्थात क्या देखे थे इसमें हम, मोल प्रभाज से, कहाँ से देखे थे इसको हम, मोल प्रभाज से क्या देखे थे, A प्लस B इक्वल टू 1, अर्थात विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलेय का मोल प्रभाज का योगफल 1 के बराबर होता है। तो अब इसको बदल लेते हैं। हमको चाहिए क्या, यहाँ पर विलायक का चाहिए, इसलिए विलायक को यहाँ रहने देते हैं और विलेय को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस, अब इसको जब आप राइट साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये विलेय का मोल प्रभाज हो गया। अब आप x1 मीन्स ये विलायक के मोल प्रभाज के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपने इसको मान लिया है, तो 1 में रखने पर बिल्कुल आप फ्री माइंड से देखेंगे, एक बार में निकल जाएगा। और 4 नंबर का आता भी है, 2 न्यूमेरिकल इसमें आप निकालेंगे, इन्हीं से न्यूमेरिकल भी रहेंगे, व्यंजक आप निकाल ही रहे हैं, 2 व्यंजक रहेंगे, एक ये हो गया और एक इसके बाद विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। बहुत इजी वे पर आपको देखना है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एक बार में याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या,
विलायक के मोल प्रभाज के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आपने यहाँ पर समीकरण 1 लेकर के चले हैं यहाँ, अब इसको ले जा कर के मान को ऊपर रख देंगे। तो रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 में आ जाते हैं, तो हो गया PA इक्वल टू P डिग्री A। अब यहाँ आ गया मोल प्रभाज, तो इसके स्थान पर इस वैल्यू को आप रख देंगे, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर इनटू में आ जाएगा 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज, ये आपका आ गया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, इसका ब्रैकेट पहले आप हटा लीजिए, सिंपल अपने पेपर चलना है आपको। तो ये हो जाएगा क्या, विलयन का वाष्प दाब बराबर, अब इसको जब 1 से गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, P डिग्री A 1 जा इतना ही रहेगा, फिर माइनस जब इसको इसके साथ में इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P डिग्री A इंटू विलेय का मोल प्रभाज। हो गया इतना, समझ में तो आ गया। ठीक, तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर क्या देखेंगे आप, ये माइनस में लगा हुआ है और ये है आपका किधर, ये दोनों ही प्लस में है, अर्थात माइनस वाले को लेफ्ट कर लीजिए और इसको कर दीजिए राइट में। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा इधर माइनस लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात P डिग्री A B इक्वल टू, यहाँ से अब क्या करेंगे आप, इसको कर दीजिए इधर, तो यहाँ पर ये तो सेम अपने स्थान पर ही रहेगा, P डिग्री A माइनस, अब ये क्योंकि पॉजिटिव है इधर, जब इसको आप राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो गया। अब आगे आपको देखना है, इधर निकालना है एक्स बी मीन्स जीटा बी, अर्थात विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू कितना हो गया, पी ए में P डिग्री A माइनस PA बाई, यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, इनटू में लगा है तो राइट साइड में जा कर के आ जाएगा, ये कहाँ पर नीचे आ गया, अर्थात ये आपका व्यंजक हो गया। बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना पड़ा है। ध्यान दें, फिर से एक बार देख लेते हैं ऊपर से, राउल्ट का नियम हम लोगों से बन ही रहा है, राउल्ट का नियम हमने ले लिया। ठीक, अब क्योंकि मोल प्रभाज से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ XA लगा हुआ है अर्थात XA की मान हमको निकाल के इसी में पुट कर देना है, तो ये हो गया आपका XA मीन्स विलायक का मीन्स सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया, तो ये आ जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 माइनस ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। अब इसको उठा करके वैल्यू को आप पुट कर लीजिए यहाँ पर, तो ये आपने वैल्यू रख लिया, ब्रैकेट हटा के ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2-3 प्रोसेस करना है, ये आ गया। अब लगता है हमें कि ये तो निश्चित तौर से बन गया होगा। अब इसमें जो वैल्यू आई हुई हैं इनके मान को थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या रहेगा इसमें, पहला तो हो गया मोल प्रभाज, ये किसका होगा, विलेय का, यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा नीचे है, विलेय का मोल प्रभाज, और इसमें दिया हुआ है क्या, इसमें माइनस PA, ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में कमी, मीन्स यहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये हो गया विलयन का वाष्प दाब। तो कितनी कमी आ रही है निकालने के बाद निकलेगा, हम लोग पता चलेगा, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर वाष्प दाब में कमी, ये निकल गया। फिर एक और बचा हुआ है, ये P डिग्री A माइनस PA बाई, ये तो वाष्प दाब में कमी हो गया, लेकिन किसकी अपेक्षा, आप इसमें रिलेटिव लोबरिंग देखे हैं, यहाँ लिखा हुआ है वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, अवनमन मीन्स कमी, कमी को तो आपने यहाँ पर निकाल लिया, लेकिन इस टर्म को आपको लेना है, तो आपेक्षित मीन्स होता है किसी दूसरे से तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ पर आपका नीचे लगा हुआ है P नोट A मीन्स P डिग्री A, अर्थात ये बताता है कि शुद्ध विलायक की जो वाष्प दाब थी उससे इसमें कितने का अंतर आया है, मीन्स कितनी कमी हुई है। तो ये हो जाएगा P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A इक्वल टू वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। ठीक, अब इतना हो गया, तो फिर से चलते हैं, इसको ले करके हम लोग ऊपर थोड़ा सा अगले स्टेप के लिए इसके।
तो चलेंगे, यहाँ पर तो हो गया। अब आगे यहाँ से हम इसको मिटा लेते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, इसी के साथ में एक क्वेश्चन और दे देता है। क्या देता है क्वेश्चन में, क्या पूछता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है। इतना तो हमने निकाल लिया। और फिर उसी में जोड़ देता है कि सिद्ध कीजिए या स्पष्ट कीजिए कि यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है, यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। टर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी में से वो पूछ देता है कि यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, स्पष्ट कीजिए कि यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसको देखना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो इसमें वाष्प दाब में अपेक्षित कमी हो रही है आपकी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, किसके बराबर हो रही है। पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी कमी उतनी ही होगी जितना आप विलेय को उसमें मिलाएंगे। अर्थात ये हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अर्थात विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। और इस पर भी चर्चा किए थे हम लोग। विलेय का मोल प्रभाज मीन्स क्या हो गया, मोलों की संख्या का अनुपात है। मोलों की संख्या का अनुपात विलेय और विलायक के। अर्थात मोल क्या होंगे, मोल किससे निकलेंगे, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर डिपेंड होंगे। और हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा में क्या पढ़े थे, किसी भी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म वह गुण होता है जो विलेय की संख्या, विलेय के अणुओं की या आयनों की या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर होता है, ना कि उसके प्रकृति पर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लोअरिंग हो रहा है, इसमें ये किस पर डिपेंड करता है, मोल प्रभाज पर, किसके, विलेय के। अब क्योंकि ये विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर है, अणुओं परमाणुओं की संख्या पर निर्भर है, इसलिए यह क्या होगा, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इसमें आपको रीजन लिखना होगा नीचे। क्या लिखना होगा कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से यह स्पष्ट होता है कि यह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात यह गुण किस पर डिपेंड हो रहा है, किस पर, अणुओं परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर है। अतः यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म होगा, यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म होगा, क्योंकि परिभाषा में आप लोगों ने इसको पढ़ा है। तो परिभाषा के आधार पर ही हम लोगों को इस फार्मूला से स्पष्ट कर देना है नीचे। ठीक, अब इसके बाद जस्ट इसी में चलेंगे, जस्ट इसी से लेकर के चलना है आपको, और ये याद रहेगा तभी आगे के भी बन जाएंगे सभी। तो इससे अगला क्वेश्चन अभी हम डाल देते हैं फिर से। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा, इसमें क्या दिया हुआ है, विलेय का मोल प्रभाज। क्या दे दिया, विलेय का इसमें मोल प्रभाज दिया हुआ है। तो विलेय का जब मोल प्रभाज मिल गया तो विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए भी फार्मूला एक पूछता है। तो इसको हम लोग अभी नोट कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। इसको भी इसी वीडियो में देखना है। चलते हैं फिर इसको देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए सूत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर निकालेंगे जब आप इसमें, तो ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से, अब ये निकल जाता है आपका, एक फार्मूला आपने निकाल लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू, या इसी को हम टर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। क्या हो जाएगा, P डिग्री A माइनस PA बाई P डिग्री A इक्वल टू विलेय का मोल प्रभाज। अब इसको यहाँ से हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं, इसको दो स्टेप में लेकर के डिवाइड कर लेते हैं, बोर्ड कम हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ आया है विलेय का मोल प्रभाज, लेकिन विलेय के मोल प्रभाज के लिए पहले से हम लोगों ने व्यंजक निकाला हुआ है, क्योंकि मोल प्रभाज क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, परंतु XB इक्वल टू मीन्स क्या हो गया, ये जीटा भी है, समानता है, इसका नाम होता है
तो ये विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या हो गई। अब इसको हम लोगों ने पहले भी मोल फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आगे। तो विलेय के किसी के भी मोलों की संख्या क्योंकि होती है n = W/m, मीन्स हो गया क्या, ये द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। मोल की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। इसको फिर से अपने दिमाग में एक बार रिपीट कर देंगे। अब यदि मान लीजिए B लगा हुआ है तो विलेय का हो गया मोल, अर्थात विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। और यदि A लगा हुआ है तो माने विलायक का हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, विलायक के लिए A और विलेय को हमने B के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से ये हो गया। अब इनके वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, तो क्या निकल जाएगा इसमें, विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू, अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, NB के स्थान पर WB/MB। तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा WB बाई, यहाँ से हो जाएगा क्या इसका MB। अब इसके बटे में फिर ये दोनों रखे हुए हैं, तो आप भी इसी तरह कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें WA/MA प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा WB/MB। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अब ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास में बिल्कुल डाइल्यूट सोल्यूशन है, तनु विलयन है, तो क्योंकि जो तनु विलयन होगा तो उसमें विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और विलेय जो होगा वो बिल्कुल नथिंग होगा, अर्थात ना के बराबर होगा। और जब इस कंडीशन का हम विलयन लेते हैं तो उसमें से हमारे विलेय के मोलों की संख्या नगण्य रहती है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए क्या हो जाएगा, NB मीन्स हो गया विलेय के मोलों की संख्या इज मोर लेस देन 1, अर्थात 1 से बहुत ही कम होती है, जिससे इसको हम नगण्य कर देते हैं। क्या होता है, अतः नगण्य करने पर, अब जब इसको आप नगण्य करते हैं तो नगण्य कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पर ये आपने लिया हुआ है मोलों की संख्या NA और NB दोनों को आपने लिया था। ठीक, तो NB आपने क्या कर दिया, यहाँ से नगण्य कर दिए, अर्थात इसमें से आपका इसको आपका करिए नगण्य कर लिए, तो बचेगा क्या, ये दोनों आ गए। तब हो जाएगा जीटा B इक्वल टू WB/MB। अब इसमें से दोनों बटे में आ जाएंगे। जब इसको आप आगे इनटू में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, MA ऊपर और WA नीचे, तो ये हो जाएगा इनटू MA/WA आ गया। अब ध्यान रखेंगे, इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2, और सिंपली हो गया समीकरण 1 और 2 से। किससे ले लेंगे आप, समीकरण 1, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से। आप समीकरण 1 और 2 से ले लेंगे तो ध्यान देंगे इसमें XB मीन्स जीटा B मोल प्रभाज जहाँ पर है तो वहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो यहाँ से फिर लिख लीजिए इसको, तो P नोट A P डिग्री A माइनस PA/P डिग्री A इक्वल टू, अब ये आ जाएगा वैल्यू आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, WB/MB इंटू MA/WA। अब आपको निकालना क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान हो गया MB, अर्थात MB को आप बाहर भी कर सकते हैं और इस सूत्र को भी ले सकते हैं, इससे भी आपका मान रख देंगे, निकल जाएगा। रख लेते हैं, फिर से इसको एक स्टेप में और कर लीजिए आप, MB इक्वल टू कर देते हैं इधर, तो MB यहाँ पर आ गया क्या, MB इक्वल टू,
अब ये तो पूरे वैल्यू यही रहेंगे, अर्थात WB इंटू में आपका क्या रहेगा यहाँ पर MA, और नीचे का ये वैल्यू भी ऊपर चला जाएगा तो P नोट A बाई, अब ये ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक, तो ऊपर का नीचे आएगा और WA भी है, तो ये हो जाएगा WA और ये हो जाएगा क्या P डिग्री A माइनस PA। तो इस तरह से आप जब इसको कर लेंगे क्या ट्रांसफ़र, तो निकल जाएगा B मीन्स विलेय का क्या आणविक द्रव्यमान। तो इसको नोट कर दें, इसके वैल्यू कौन कौन से हैं, इन मानों को आप इधर पर नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा जहाँ अब क्या क्या है MB इक्वल टू, और क्या है इसमें WB M WA, और तो सभी मान आपको मालूम है। तो यहाँ पर निकल जाएगा MB मीन्स विलेय का आणविक द्रव्यमान, WB ये हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, अर्थात जितना पदार्थ आपको दिया गया ये द्रव्यमान हो गया। फिर ये हो जाएगा क्या विलायक का द्रव्यमान। फिर से चलते हैं, इसको एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षित अवरोधन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। तो इसके लिए किससे लेंगे हम, वाष्प दाब में अपेक्षित अवरोधन से, इसका हम लोगों ने अभी अभी व्यंजक निकाला था। अब उस व्यंजक को देखते हैं क्या लिखा है, P डिग्री A माइनस PA बाई P डिग्री इक्वल टू विलेय का मोल प्रभाज हो गया जीटा B। अब इसको ले लेते हैं पहला समीकरण। अब इसके बाद क्योंकि मोल प्रभाज होता है किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पर क्या किए हम लोग, ये होता है आप मोलों की संख्या W/M। अब यदि B लगा होगा माने विलेय का होगा, यदि A लगा होगा माने विलायक का होगा। तो यहाँ पर क्योंकि B है अर्थात विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा X मीन्स विलेय का मोल प्रभाज बराबर, ये हमने रख लिया। लेकिन तनु विलयनों के लिए क्या होता है कि विलेय की मात्रा नगण्य होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, अर्थात इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे में ये, और जब इन मानों को उल्टा करेंगे आप तो ये दोनों मान आपके इधर उल्टा होकर के इस फॉर्म पर आ जाएंगे। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब फिर तुलना कर देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेकर के, तो रखेंगे तो समीकरण 1 वाले में जो XB है मीन्स मोल प्रभाज है विलेय का, तो वहाँ पर आप रख देंगे ये वैल्यू, और निकालना है आपको MB अर्थात चाहिए विलेय का आणविक द्रव्यमान, अर्थात विलेय के आणविक द्रव्यमान को आप ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट में, और सभी इसकी वैल्यू जो होंगी उनको राइट साइड में पुट कर देंगे, मिल जाएगा आपका ये विलेय का आणविक द्रव्यमान।